नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात कोरोना के सुरसा संहार की, क्योंकि राक्षस रूपी वायरस इतना खतरनाक हो गया है कि मिनट मिनट विकराल हो रहा है। घर से शमशान तक मातम पसरा है। अस्पताल की चौखट पर मौत की चीख सुनाई दे रही है। सिस्टम की सांस उखड़ रही है तो वो खुद सांस ये लेगा या लोगों को ऑक्सीजन दे, क्योंकि सच कड़वा है। लेकिन सच है कि आज चांद पर पानी खोजना आसान है, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं। ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए हम कहां पर खड़े हैं। मिनट मिनट विकराल होता वायरस। सेकंड सेकंड संहार करता संक्रमण। घर से शमशान तक मातम ही मातम। अस्पताल की चौखट पर मौत की चीख रूह कपा देगी। एम्बुलेंस में तमाम मरीज बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन उनको अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। विकराल वायरस को देख सिस्टम की सांस उखड़ रही। अस्पतालों में बेड की तलाश एक खोज बन गई है। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। हालात भयावह हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा मामले हर दिन देखने को मिल रहे हैं। आप इस एम्बुलेंस के लिए घंटों का इंतजार। कोरोना के चलते लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर की कमी है। शहर शहर हाहाकार। कोरोना का सुरसा संहार। कातिल कोरोना का कैलेंडर तेजी के साथ बदल रहा है। महज 10 दिन में नए मरीजों का आंकड़ा 1 लाख से 2 लाख हो गया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अस्पताल कोरोना के मरीजों को लेने से मना करने लगे हैं। अगर कोई अस्पताल ले भी रहा है तो लिखवा के ले रहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई तो उसकी गारंटी नहीं होगी। सच तो यह है कि अस्पतालों में सारे नियम और कायदे हवा हवाई हो चुके हैं। सेकंड के सुई से तेज कातिल कोरोना की रफ्तार। कोरोना से हर मिनट एक मरीज की मौत। 10 दिन में डबल हुए कोरोना के केस। कातिल कोरोना का कैलेंडर तेजी के साथ बदल रहा है। 24 घंटे में 2,07,39 लोगों को कोरोना का वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। 1038 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में कोरोना को सिर्फ 10 दिन लगे हैं। 4 अप्रैल को 1,03,000 के सामने आए। 5 अप्रैल को 96,000, 6 अप्रैल को 1,15,000, 7 अप्रैल को 1,26,000, 8 अप्रैल को 1,31,000, 9 अप्रैल को 1,45,000, 10 अप्रैल को 1,52,000, 11 अप्रैल को 1,70,000, 12 अप्रैल को 1,60,000, 13 अप्रैल को 1,85,000 और 14 अप्रैल को 2,07,39 केस सामने आए। इन आंकड़ों को 2 से 4 लाख तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे, ये सोच सोच कर दिल बैठ रहा है, क्योंकि 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मौत देखकर सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है। कोरोना से खुद लड़ो, हमसे उम्मीद मत करो। वेंटिलेटर पर लेटा सिस्टम ऑक्सीजन मांग रहा। मरीज घर में रहे, अस्पताल फुल हो चुके हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश कोरोना की मार से तड़प रहा। अस्पताल की चौखट पर चीख निकल रही है। पिछले 24 घंटे में 22,439 नए मरीज सामने आए। राजधानी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अस्पतालों में बेड खत्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन बची नहीं।
एम्बुलेंस लाख फोन करने के बाद भी पहुंच नहीं रही। लखनऊ में एम्बुलेंस के इंतजार में एक रिटायर्ड जज की पत्नी ने दम तोड़ दिया। जज साहब डीएम से लेकर सीएमओ तक को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इधर घंटी बजती रही, उधर सांस उखड़ती रही, और जब डेड बॉडी तक उठाने के लिए कोई नहीं आया तो ये खत लिख दिया उस सिस्टम के नाम, जिसके सामने सांसें दम तोड़ चुकी है। अस्पतालों में बद इंतजामी की ये सूरत मेरठ के प्यारे लाल जिला चिकित्सालय की, जहां जिन लोगों को कोरोना है या नहीं है, सबको एक लाइन में लगा दिया गया। मेरठ जनपद का ये है प्यारे लाल जिला चिकित्सालय, जहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं आप कोविड के सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो 2 गज की दूरी है और पूरी तरह से प्रॉपर उनके खड़े होने की व्यवस्था नहीं है, जो यहाँ पर डिस्टेंस के साथ वे खड़े हो सकें। एक तरह से जमघट सा लगा के और बिल्कुल नज़दीकी के साथ खड़े हैं। अगर इसी तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो कोरोना किस तरीके से दूर हो पाएगा। मेरठ के बाद ऐसी भयावह तस्वीर नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में भी देखने को मिली। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 2,07,000 से ज्यादा मामले आए हैं। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे बानगी देखिए, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो नोएडा प्रशासन की तरफ से हो, उसकी कहीं ना कहीं पोल खुल रही है। यहाँ पे जितने भी लोग दिखाने आए हैं, ना तो उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग है। आप लाइन में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, एक से एक दूसरों के बीच में जो कोई दूरी नहीं है। दोनों लोग जो है, जो 2 व्यक्ति खड़े हैं, उनके बीच में कोई दूरी नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, कोई भी यहाँ पे प्रोटोकॉल नजर नहीं आ रहा है। लगातार लोग परेशान हैं, जो मरीज हैं उनके तीमारदार परेशान हैं, परिजन परेशान हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो हलाकान हैं और अस्पताल की ओर जब रुख कर रहे हैं तो अस्पताल में ये सुविधाएं हैं। सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्थिति है, उसी तरीके की स्थिति कमोबेश पूरे प्रदेश में है। और हर जगह पे अगर बात करें तो लोगों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। सच तो ये है कि अस्पतालों में सारे नियम, सारे कायदे हवा हवाई हो चुके हैं। अस्पताल में भर्ती करने से पहले मरीजों से लिखवाया जा रहा है, अगर कुछ हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अब सोचिए, ये तस्वीर, ये हालात प्रदेश के उन नामचीन अस्पतालों के, जिनसे जिंदगी की आस बंधी है, लेकिन सिस्टम का निकम्मापन देख अब इसकी भी सांसें टूटने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी के 31 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन लखनऊ के हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां हर दिन बढ़ते खतरे को देख व्यापारियों ने खुद से कर्फ्यू लगा दिया है। व्यापारियों का कहना है कि पहले कोरोना से लड़ लें, व्यापार बाद में कर लेंगे। लखनऊ की यह तस्वीर डराने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश बीमारी का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा हालात अगर किसी शहर के खराब हैं तो वो हैं राजधानी लखनऊ के, जहां हर दिन बढ़ते केस कयामत की याद दिला रहे हैं। राजधानी लखनऊ में लगा जनता कर्फ्यू। हर दिन बढ़े केस तो बाजारों में लग गया ब्रेक। जब सिस्टम से कोई उम्मीद ना बचे, जब जिंदगी भगवान भरोसे हो, तो खुद अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां रिकॉर्ड तोड़ते कोरोना के केस आने के बाद व्यापारियों ने खुद हजरतगंज और अमीनाबाद बाजारों को बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी 5,000, कभी 5300, कभी 5400, और बीते 24 घंटे के दौरान तो 5100 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे यूपी में 22,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मरीज़ देखने को मिले हैं। ऐसे में सरकार भले ही ये कह रही हो कि केवल नाइट कर्फ्यू से ही इस पर काबू पाया जाएगा, लेकिन अब खुद लखनऊ में जो अलग अलग ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो व्यापारी संघ है, उन्होंने स्वयं अब ये फैसला लिया है कि मार्केट को बंद रखा जाएगा। ये राजधानी लखनऊ के वो बाजार है जहां कभी जिंदगी गुलजार होती थी। ये शामें अवध की मुस्कान थी और लखनऊ की पहचान थी, लेकिन कोरोना के वायरस ने इन बाजारों की रौनक छीन ली। और जब प्रशासन खुद तय नहीं कर पाया कि बाजारों को बंद करना है या नहीं,
तब व्यापारियों ने इसे खुद ही बंद कर दिया। हजरतगंज में हम मौजूद हैं और आप देखिए दुकानें बंद है, ताला लगा हुआ है। और केवल हजरतगंज ही नहीं, अमीनाबाद हो, चौक का सर्राफा मार्केट हो, सभी जगहों पर यही स्थिति है। सभी जगहों पर व्यापारियों ने खुद आगे बढ़कर ये कदम उठाया है, क्योंकि लखनऊ के हालात भयावह हो चुके हैं। 5000 से ज़्यादा मामले हर दिन देखने को मिल रहे हैं। आप इस तरफ देखिए या इधर देखिए, सभी दुकानें बंद हैं। और हजरतगंज लखनऊ का हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। इस समय तक काफ़ी चहल पहल यहाँ हो जाती है, लेकिन अब व्यापारियों ने ही ये कदम आगे बढ़ाया है कि लखनऊ को अगर बचाना है तो खुद उन्होंने ये लॉकडाउन लगाया है। आपको बता दें कि लखनऊ में नाइट कर्फ्यू की सीमा अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दी गई है, लेकिन व्यापारियों ने दिन में बाजार बंद कर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि लखनऊ में हर दिन हालात खराब हो रहे हैं। प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं ये बात सिर्फ लखनऊ की नहीं, प्रदेश के 31 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश बीमारी का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है, और इसमें सबसे ज्यादा हालात किसी शहर के खराब तो वो है लखनऊ, जहां पर रोजाना 5000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। हर घंटे 210 से ज्यादा नए मरीज बढ़ रहे हैं। प्रशासन को समझ नहीं आ रहा कि वो आपदा से कैसे डील करे, क्योंकि सच तो ये है कि अब सब कुछ भगवान भरोसे है, जहां दुर्घटना होने पर आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ध्वस्त होती व्यवस्थाएं मानो जैसे कह रही हैं कि कोरोना से खुद लड़ो, हमसे उम्मीद मत करो, क्योंकि जब प्रशासन मौत के आंकड़े छिपाने लगे और शमशान और कब्रिस्तान पर पर्दे की दीवार लगाने लगे, तो सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है वो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि जो लखनऊ में हुआ है वो आजाद भारत में कहीं भी नहीं हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जो बन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जो बन का। ना ही भरोसा पल का, ना ही भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। शमशान से कब्रिस्तान तक हाहाकार। जो चिताएं हैं ये लगातार यहाँ पर जल रही हैं। मौत के आंकड़े बढ़े तो शमशान पर पर्दे लगे। ये जो पूरा एक दरवाजा था वहाँ पर ये इसे ढक दिया है। ये आजाद भारत की वो तस्वीर है जो आपके होश फाख्ता कर देगी, क्योंकि शमशान घाट पर पर्दे की ऐसी किलेबंदी न आज तक के इतिहास में हुई है और न आगे होगी। क्योंकि जब मौत के वायरस पर लगाम नहीं लगी तो लखनऊ नगर निगम ने शमशान घाट के चारों तरफ ये दीवार खड़ी कर दी, ताकि हर रोज कातिल कोरोना कितने लोगों की जान ले रहा है ये बात पता न चल सके और मौत के आंकड़ों को पर्दे की आड़ में छिपाया जा सके। राजधानी लखनऊ के हाल कभी भी इतने बेहाल नहीं रहे होंगे, कभी भी राजधानी इतनी बेबस नहीं रही होगी जितनी इस कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के चलते लोगों की मौत हो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर की कमी है, और केवल ना लोगों की मौत हो रही है बल्कि अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट पर लाशों का अंबार, अंतिम संस्कार के लिए कम पड़ रही है जगह। लखनऊ नगर निगम को लगता है कि उसकी ये पर्देदारी मौत के आंकड़ों को छिपा देगी, लेकिन ये सिर्फ नगर निगम का भ्रम है, क्योंकि सच तो ये है कि हर रोज मरने वालों का आंकड़ा 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। शव जलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी कम पड़ रही हैं। हम आपको बैकुंठ धाम की दिखा रहे हैं।
जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। और आप देखिए किस तरीके से ये जो चिताएं हैं ये लगातार यहाँ पर जल रही हैं। और उस तरफ आप देखिए वो जो विद्युत शवदाह है बैकुंठ धाम का, वहाँ पर भी लगातार दोनों जो मशीनें हैं वो चल रही हैं, लगातार धुआं उठ रहा है। अगर हम गिनने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चिताएं इस वक्त हमें यहाँ पर जलती हुई दिखाई दे रही। और ये खतरे का वो सायरन है जिसे इस वक्त पूरा लखनऊ सुन रहा है। सच तो ये है कि दहशत से जान निकल रही है। जब से यहाँ मौजूद हैं तकरीबन 3 से 4 एम्बुलेंस यहाँ उतरी है और उसके बाद यहाँ पर अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। और आप देखिए लगातार धुआं उठ रहा है, जो मशीनें हैं, दोनों जो भट्टियां हैं वहाँ से लगातार धुआं उठ रहा है। और एम्बुलेंस भी आपको हम अगर दिखाएं तो एम्बुलेंस भी आप जाते हुए देख सकते हैं। भले ही प्रशासन तमाम दावे करे, मौत के आंकड़े कभी 10 बताए 14 बताए, लेकिन ये तस्वीर तो झूठ नहीं है। ये तस्वीर तो सारी चीज़ों की हकीकत खुद बयां कर रही है। हम अगर कहें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन कोविड पेशेंट होंगे जिनकी नेचुरल डेथ हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर इस वक्त जो यहाँ पर लाशें आ रही हैं अंतिम संस्कार के लिए, उनका ज़्यादातर की वजह कोरोना यानी कोविड है। और लगातार इस तरह से सायरन, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही है। कायदे से प्रशासन को इस वक्त अस्पतालों में इंतजाम करने चाहिए थे, बेड से लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन जब प्रशासन इलाज मुहैया कराने की जगह मौत के आंकड़ों को छिपाने लगे, शमशान और कब्रिस्तानों पर पहरा लगाने लगे, तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बात मुद्दे की में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप रहिए सतर्क, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगाइए और घर से बाहर निकलने से जितना हो सके बचिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बताएंगे पंचायत चुनाव में किस तरह से मतदाताओं ने की लापरवाही। छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। एक ओर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो दूसरी ओर सूबे में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें लोग लापरवाही के साथ वोटिंग करते दिखाई दिए। लोगों ने कोरोना के खतरे को इस कदर नजरअंदाज किया मानो वो इसे खतरा मानने को ही तैयार नहीं थे। हालांकि चुनाव में आपकी लापरवाही से कोरोना किस कदर खतरनाक हो सकता है, ये बात हमारी इस रिपोर्ट से आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मतदान को कोविड प्रोटोकॉल के तहत संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता तैयारी की थी। लेकिन जिस तरह से लोग वोटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करते दिखे, वो माथे की शिकन बढ़ाने वाला है। दरअसल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहां पर अचानक कोरोना के ग्राफ में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है और यहां पर हालात अब बेकाबू होते दिखने लगे हैं। जिन राज्यों में चुनाव, वहां पर बेतहाशा बढ़े केस। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के आंकड़े डरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 420% तक बढ़े कोविड केस, असम में 532% और तमिलनाडु में 159% केस बढ़े। केरल में 103% और पुडुचेरी में 165% केस बढ़े। औसतन इन 5 राज्यों में मौत के आंकड़ों में 45% का उछाल आया है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कैसे चुनाव के दौरान राज्यों में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है और अब ये आंकड़े लोगों को डराने लगे हैं। केरल में जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद वहां पर कोरोना केस में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी।
केरल में जनवरी में हुए थे स्थानीय निकाय चुनाव के बाद तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। अगस्त 2020 में भी तेजी से बढ़े थे कोरोना के केस। ओणम त्योहार के बाद तेजी से सामने आए थे केस। स्थानीय निकाय चुनाव के बाद भी केस में बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि जब भी त्योहार या फिर चुनाव के दौरान बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसे में यूपी में जारी पंचायत चुनाव को लेकर भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रामपुर का मॉडर्न प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर किस तरह मतदाता जो हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रही है। लोग एक दूसरे से सटकर बिल्कुल खड़े हुए हैं, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, हर कोई बिल्कुल मिलकर खड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि कोरोना संक्रमण काल में अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति यहाँ पर इस भीड़ में पहुँच गया तो बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि पंचायत चुनाव को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार और प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं, लेकिन मतदान के दौरान लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं वो बड़े खतरे का सबब बन सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।